हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस, टीबी टू ड्रोन होती थी भाई, जिसको रूस नहीं रोक पाया। तो वीडियो का टाइटल है, जिस तुर्की के ड्रोन टीबी टू को रूस नहीं रोक पाया, उस बैरक्टर टीबी टू को भारत ने भयंकर ठोका। तो भाई साहब, पाकिस्तान भी यूज करता है, तो मतलब भारत ने गिराए हैं वो ड्रोन। बाकी बाकी दुनिया उसको नहीं रोक पाती थी, भारत ने गिरा दिए। तो भाई क्या खबर निकल आ रही है, देखते हैं। तो स्टार्ट। आखिर पाकिस्तान छोड़ो, तुर्की भी क्यों है टेंशन में? कैसे भारत ने तुर्की के दिए हुए 2 हथियारों के उड़ा दिए चिथड़े, जिन्हें रोक पाने में यूक्रेन युद्ध में रूस जैसा देश भी हो गया था नाकाम। उनको भारत आराम से कैसे ठोक रहा है? क्या है तुर्की का वो अजेय ड्रोन जिसने यूक्रेन युद्ध में पलट दिया था पासा? भारत ने एक ही दिन में दिखा दिए तारे। जहां पर रखे थे तुर्की के सारे महाड्रोन, भारत ने पाकिस्तान के उस एयरबेस को ही कर दिया नेस्तनाबूद। राख का ढेर बन गया तुर्की का गुरूर। आखिर वो कौन सी भारतीय ढाल है जो एक दिन में 400 से 500 पाकिस्तानी तुर्की ड्रोन्स को हवा में ही भस्म कर रही है, और तुर्की भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर है? क्या YIHA 3 कामिकेज ड्रोन, जो पलक झपकते ही तबाही मचाने के लिए बदनाम है, भारतीय सुरक्षा चक्र को भेदने में पूरी तरह नाकाम हो चुका है? वो कौन से भारतीय महाशस्त्र हैं जिन्होंने इन अमोघ तुर्की ड्रोन्स को खिलौना बनाकर रख दिया है? क्या इस पूरे खेल में तुर्की का कोई गहरा और खतरनाक गेम प्लान है जिसे भारत ने पहले ही पढ़ लिया? पिछले कुछ वक्त से जो खेल सरहद पार से खेला जा रहा था, उसका एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके नए नवेले आका तुर्की की भी नींदें हराम कर दी हैं। पाकिस्तान भारत पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले कर रहा है, लेकिन भारत माता के वीर सपूत, हमारी जांबाज सेना और हमारी अभेद्य सुरक्षा प्रणालियां इन्हें हवा में ही धूल चटा रही है, एक एक करके इनके परखच्चे उड़ा रही हैं। मगर अब जो खुलासा हुआ है वो इस पूरे मामले को एक नया और खतरनाक मोड़ देता है। पता चला है कि पाकिस्तान जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें से अधिकतर, जी हाँ, मेजॉरिटी ड्रोन्स तुर्की के बनाए हुए हैं। और ये कोई पुराने कबाड़ हो चुके ड्रोन्स नहीं हैं, बल्कि ये वो अत्याधुनिक कातिलाना ड्रोन्स हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपनी मारक क्षमता का लोहा मनवाया है। सूत्रों की माने तो इनकी सप्लाई हाल ही में, महज कुछ दिन पहले ही, तुर्की ने पाकिस्तान को की है। याद है आपको? कुछ दिन पहले तुर्की का एक बड़ा जंगी जहाज TCG बुयुकाड़ा बमों, मिसाइलों और हाँ, इन्हीं ड्रोन से लैस होकर कराची बंदरगाह पर लंगर डाले हुए था। खबर पक्की है कि इसी जहाज के जरिए तुर्की ने पाकिस्तान को वो ड्रोन दिए हैं जो किसी भी जंग का पासा पलटने की काबिलियत रखते हैं। इनमें शामिल है वो बैराक्टार TB2 ड्रोन। जी हाँ, वही बैराक्टार TB2 जिसने यूक्रेन युद्ध में रूस जैसी महाशक्ति को नाकों चने चबवा दिए थे, रूसी टैंकों और सैन्य ठिकानों को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था। और सिर्फ यही नहीं, साथ में दिया गया है YHA 3 कैमिकेज ड्रोन, जो एक आत्मघाती शिकारी है, अपने टारगेट से टकराकर उसे भस्म कर देने वाला। पाकिस्तान इन दोनों ही तरह के ड्रोन से भारत पर चौतरफा हमले बोल रहा है। एक एक दिन में 400 से 500 ड्रोन्स भेजने की हिमाकत कर रहा है, लेकिन भारत ने अपने उन अमोघ, उन दिव्यास्त्रों जैसे हथियारों से इन सभी ड्रोन्स को जमीन दोज कर दिया है, हवा में ही राख का ढेर बना दिया है। ये देखकर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि 7 समंदर पार बैठा तुर्की भी हैरत में है, सदमे में है कि आखिर भारत इतनी आसानी से इतने मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स को कैसे नेस्तनाबूद कर रहा है। एक भी ड्रोन, मैं दोहराता हूँ, एक भी ड्रोन भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाया है। ये भारत की वो ताकत है, वो कुव्वत है जिसने दुश्मनों के होश फाख्ता कर दिए हैं। कैसे भारत ने ये अकल्पनीय कारनामा कर दिखाया? क्या हैं वो भारतीय हथियार जिनके सामने तुर्की की टेक्नोलॉजी पानी भर रही है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या भारत ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी रीढ़ को तोड़कर रख दिया है? तुर्की ने जो अमोघ ड्रोन पाकिस्तान को जंग के लिए दिए थे, भारत ने सभी ठोक डाले। दोस्तों, ये सवाल आज हर रक्षा विशेषज्ञ की जुबान पर है, हर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के दिमाग में घूम रहा है। पाकिस्तान, जो हमेशा उधार के हथियारों पर इतराता रहा है, उसने सोचा था कि तुर्की के ये अमोघ ड्रोन उसे भारत के खिलाफ एक निर्णायक बढ़त दिला देंगे। बैरक्टर TB2 और YIHA 3 कैमिकेज ड्रोन्स को पाकर वो फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा था कि अब वो भारतीय सीमाओं में जब चाहे, जैसे चाहे तबाही मचा सकेगा। लेकिन उसका ये ख्वाब, ये वहम भारतीय जांबाजी और हमारी रक्षा तैयारियों ने चकनाचूर कर दिया है। जिन ड्रोन्स को तुर्की गेम चेंजर बता रहा था,
उन्हें भारत ने गेम ओवर कर दिया है। एक के बाद एक सैकड़ों की तादाद में जब ये तथाकथित अमोघ ड्रोन भारतीय वायु सीमा में दाखिल हुए तो उन्हें लोहे के चने चबाने पड़े। भारत ने न सिर्फ इन्हें रोका बल्कि इन्हें ऐसे तबाह किया कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों के रणनीतिकारों के पसीने छूट गए। ये सिर्फ ड्रोन्स का ढेर होना नहीं है, ये पाकिस्तान के उस घमंड का चूर चूर होना है जो वो तुर्की से मिले इन खिलौनों पर कर रहा था। ये पाकिस्तान की उस सैन्य रणनीति की कमर तोड़ना है जो उसने इन ड्रोन्स के आसरे बुनी थी। भारत ने दिखा दिया है कि उधार की टेक्नोलॉजी और किराए के हथियार हिंदुस्तान के फौलादी इरादों के सामने टिक नहीं सकते। मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम ने मेड इन टर्की ड्रोन्स की धज्जियां उड़ा दी हैं और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उसकी रीढ़ की हड्डी पर करारी चोट है। क्या है पाकिस्तान को दिया तुर्की का वो सबसे अमोघ हथियार बायरक्टार TB2 ड्रोन, जिसने यूक्रेन युद्ध में रूस का किया बहुत बड़ा नुकसान, लेकिन भारत के सामने हो गया फेल। बायरक्टार TB2 ये नाम सुनते ही सैन्य गलियारों में एक सनसनी सी दौड़ जाती है। तुर्की का ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल अपनी घातक क्षमताओं के लिए जाना जाता है। ये ड्रोन गाइडेड मिसाइलों और बमों से लैस होकर दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक घुसकर सटीक हमले कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका अपेक्षाकृत कम खर्च और प्रभावशाली प्रदर्शन। यूक्रेन युद्ध में इसने रूसी सेना के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, एयर डिफेंस सिस्टम्स और सप्लाई लाइंस को निशाना बनाकर भारी तबाही मचाई थी। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे इस ड्रोन ने रूसी सेना की प्रगति को धीमा कर दिया था। इसकी सफलता ने तुर्की को ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया। इसकी ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस क्षमताएं भी काफी उन्नत मानी जाती हैं। ये घंटों तक हवा में रहकर अपने टारगेट की निगरानी कर सकता है और मौका मिलते ही उस पर सटीक हमला बोल सकता है। लेकिन कहते हैं ना, हर ताले की चाबी होती है। जिस बायरक्टार TB2 ने रूस जैसी महाशक्ति को परेशान कर दिया था, वो भारत के सामने आते ही घुटने टेक गया। भारतीय इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने इस ड्रोन की कमजोरियों का बारीकी से अध्ययन किया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स और इंटरसेप्टर मिसाइलों के इंटीग्रेटेड नेटवर्क ने बायरक्टार TB2 के लिए एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह रच दिया जिसे भेद पाना उसके लिए नामुमकिन साबित हुआ। जैसे ही ये ड्रोन भारतीय सीमा के पास फटकते, हमारे रडार उन्हें पकड़ लेते और सेकंडों में जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाती। नतीजा, आसमान में पटाखों की तरह फूटते तुर्की के ये अजेय ड्रोन। भारत इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। तो यार मतलब ये था सीन। हमने तो दूसरे थे, हमने छोटे यूज किए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो मतलब उन्होंने बेसों पे हमले किए ना, एयर बेसों पे, तो उसके अंदर ये भी जहाँ पे खड़े हुए थे तो उनको ये भी हिट हुआ। हो सकता है, तो मतलब वो उधर जो आर्सेनल में जाहिर बात है बेसों पे अगर TB2 ड्रोन यूज किए होते ना और इंडिया सिर्फ उसकी पिक्चर ले आता दुनिया के सामने, TB2 ड्रोन की मार्केट बढ़ गई थी। यूज नहीं किए थे। TB2 ड्रोन की मार्केट बढ़ गई थी। दोनों ने, पाकिस्तान इंडिया ने छोटे तरह के ड्रोन्स थे, बड़ा छोटे थे, बड़ा मुझे पता है। क्योंकि अगर यार गाइस, मैं वैसे एक बात बताता हूँ यार, देखो शायद आपको हमसे ज्यादा पता हो इस चीज का। TB2 ड्रोन अगर उधर गिरता और इंडिया के पास तस्वीर आती और इंडिया दुनिया को दिखाता, इसकी मार्केट तुर्की की बढ़ जानी थी। या क्या पता भी हो भी इंडिया के पास था, लेकिन वो शायद दिखा ना रहा हो, वो एक अलग सीन है। तो यार अब क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बात है कि इंडिया को भेदा हो सकता है, कुछ भी नहीं सकता। जिस बेस पर अटैक किया उधर खड़े हो। हाँ ना भाई, वही मैं कह रहा हूँ, इंडिया को भेद कोई भी चीज हमारी नहीं पाई। मतलब उन्होंने सारा वो उनका डिफेंस सिस्टम मजबूत था। बिल्कुल। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा खैर।